हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील श्रीवास्तव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और आज आप लोगों के सामने में कोई वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। और आज आप लोगों के सामने में बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट मैसेज सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और ये चाहे प्रमोटर हो, चाहे बायर हो, चाहे कोई भी हो, एजेंट हो, ब्रोकर हो, सबको ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि पिछले कुछ दिनों को देखें तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कुछ ठीक सा नहीं गया है, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। कि अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो मेरा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को लेकर ही मेरे को बहुत कुछ लोगों को समझाना पड़ जाता है। जैसे कि मैं कोई यूट्यूबर और ब्लॉगर टाइप का नहीं हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोलकाता में या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कुछ भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ला कर दे रहा हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब अब हम अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी मेरे पास में है, उसको लेकर मैं कोलकाता का गली गली घूम रहा हूँ, कोलकाता का शहर शहर घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। जहाँ पर जो बन रहा है, स्टैंडअलोन बिल्डिंग बन जाए, व कोई हाउसिंग सोसाइटी बन जाए, चाहे फिर कोई आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाए, जो हमको जैसा मिला मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया और जो वहाँ का कंसर्न पर्सन है उसका मैंने नाम वहाँ पर दे दिया। मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में कोई पता नहीं लगाया, मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, उसका आगे पीछे हमको कोई नॉलेज नहीं है। और अगर सामने वाला से जो 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा जो उसने हमको बताया, वो सुनकर मैंने उसको अपलोड कर दिया। ये मैं नहीं करता हूँ। मेरे आप लोग देखिएगा, हफ्ता में मैं ढंग से एक वीडियो भी नहीं डाल पाता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लोगों का 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी का वीडियो बनाते हैं। तो उनके इतने सब्सक्राइबर क्यों चले गए, अब मेरे क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं सब्सक्राइबर के ऊपर मैं जाता नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई यूट्यूब से कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। मेरा चैनल मोनेटाइजेशन जरूर हुआ है, लेकिन यूट्यूब से इसमें अर्निंग बोलकर कुछ नहीं होती है। तो और इसमें ना के बराबर होता है, जबकि अभी तक सिर्फ मुझे एक ही बार मिला है। और उससे ये भी है कि मैं एक मोबाइल भी नहीं खरीद सकता हूँ। तो उसमें हम बोल नहीं सकते हैं। जो यूट्यूबर लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि क्या मिलता है फर्स्ट अर्निंग, वही अर्निंग हमको मिला है। और सिर्फ एक बार मिला है, वो भी मेरे चैनल मोनेटाइजेशन के 1.5 साल के बाद मिला। लास्ट दिसंबर में मिला था और उस दिसंबर से एक मई महीना तक हमको कोई अर्निंग नहीं हुआ है। तो उस यूट्यूब अर्निंग से मैं अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ मैं काम करता हूँ। मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में डेडिकेशन बोलते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। जैसे अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो वहाँ का डेवलपर को देखता हूँ, उसका पास रिकॉर्ड देखता हूँ, उसका जो काम जो होता है वो देखता हूँ। उन सब देखने के बाद उस प्रॉपर्टी का क्या ऑथेंटिकेशन है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, व कोई आज के डेट में हीरा रेरा जो हम लोग देखते हैं, वो सब चीज़ों को देखता हूँ। और इन सब देखने के बाद जब मुझको सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तब मैं उस प्रॉपर्टी का मैं मार्केटिंग करता हूँ और तब उस प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ, ये प्रॉपर्टी सही है, आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिले भी है और उसने कंप्लीट कर दिया है और कंप्लीट करने जा रहा है, तो वो भी मैं हल्का फुल्का हिंट्स दे देता हूँ। और साथ ही साथ अगर कोई मेरे पास रिक्वायरमेंट लेकर आता है, तो उसका रिक्वायरमेंट मिलते हुए जो उसके लिए बेस्ट हो सकता है, मैं उसको वो चीज़ दे देता हूँ। अभी फ़िलहाल मुझको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं को बता नहीं सकता हूँ। अब देखिए, ये इतना कुछ करने के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट का नाम पूछते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। 1-2 नहीं, बहुत बार हमको हो चुका है, लेकिन अब हमको लगता है इन सब चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर देना ठीक रहेगा कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम पूछते हैं। अब डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम अगर मैं बता दूँ तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको तो दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहता है कि मैं फिलर कर दूंगा, इनको उस चीज़ को पैसा मिलेगा। कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन पूरी तरह से बात सही भी नहीं है। कुछ हद तक सही इसलिए है कि जब तक आप खरीदेंगे नहीं, हमको वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है
कि आप ही के वहाँ से हमको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी जाते हैं तो आपको वही रेट मिलता है, आज मेरे साथ जाते हैं तो वही रेट मिलता है। अगर हम लोग कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो अपने साथ गाइड को क्यों रखते हैं? टूरिस्ट गाइड किसको बोला जाता है? कि उस जगह में गाइड रखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे भी घूम सकते हैं। कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ सालों पहले मैं गया था, सारनाथ गया था, तो वहाँ पर बहुत लोग बिना गाइड के घूम रहे थे, लेकिन मैंने गाइड किया था। गाइड करने से क्या होता है कि आपको उस जगह का प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे ईंट पत्थर का घर बना हुआ है, वो मकान टूटा हुआ है, उसके पीछे में क्या हिस्ट्री है आपको तो मालूम ही नहीं है। तो वो देखने के लिए, वो जानने के लिए तो आप गए नहीं है। तो अगर आप उसी तरह से अगर प्रॉपर्टी गाइड आपके साथ में रहता है तो आप प्रॉपर्टी गाइड को पता है कि आपका जो बजट है, आपका जो लोकेशन है, आपका जो रिक्वायरमेंट कहाँ पर मैच किया जा सकता है और कहाँ पर मैच नहीं किया जा सकता है, और उन्हीं जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपका सही मैच हो सकता है और आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। आप डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, फ़ोन कर पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है। अब उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो क्या आप मेरे संग जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। अब बहुत कम ही लोग जाते हैं। साथ ही मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट के बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ, लोग कभी मेरे से दोबारा कांटेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? उनका तो रिक्वायरमेंट ही फुलफिल हो गया। एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है बोलना। हमारे बात का वैल्यू ही होता है कि हम जो बोल देते हैं उसी का हम लोग पैसा लेते हैं। लेकिन मैं अपने क्लाइंट से 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता हूँ। यही कारण है कि मैं बहुत कम रीसेल फ्लैट का एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करता हूँ। कारण रीसेल में क्लाइंट से पैसा लेना होता है, जो कि मैं आज तक कोई एक सिंगल क्लाइंट हमको नहीं बता देगा कि सुनील श्रीवास्तव ने मेरे से पैसा चार्ज किया है। बहुत लोग हमको ऑफर भी करते हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमको उस ये प्रोजेक्ट कर दीजिए। मैं साफ इनकार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि एक जगह मैं पैसा ले लूंगा तो और सब जगह भी किसी न किसी तरह से लोग बात फैलाएंगे कि हाँ ये पैसा लेकर हमको इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ। मेरा कहना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप मेरे पास हमको बोलिए, उस रिक्वायरमेंट का मिलता जुलता मेरे पास में होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, और नहीं होगा तो ना बोल दूंगा। क्योंकि ऐसा चीज़ तो नहीं है जो हम लोग अपना घर से बना कर देते हैं। ये मार्केट में जो अवेलेबल होता है उसी के बेस पर हम लोग देते हैं, और जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है सबको सब चीज़ पता है, नहीं पता होता है। अगर मैं एयरलाइंस में जॉब नहीं करता हूँ, अगर मैं IT सेक्टर में जॉब नहीं करता हूँ, अगर मैं डॉक्टर्स नहीं हूँ, तो उस सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उस एविएशन में या फिर IT में या फिर डॉक्टर प्रोफेशन में या किसी, मेरे मैक्सिमम प्रोफेशन वाले, इसी प्रोफेशन वाले मेरे क्लाइंट हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि हमको उसका ABCD नहीं पता है। अब 4 प्रोजेक्ट की जानकारी हो जाने के मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम कंसल्टेंट हो गए। पर 4 फ्लाइट, कौन सी फ्लाइट कहाँ जाती है, कहाँ आती है, कौन सा पार्ट का क्या नाम है, मैं पायलट नहीं बन गया। और कुछ सॉफ्टवेयर में मैं काम कर लेने से मैं IT प्रोफेशनल नहीं बन गया, और कुछ जानकारी हो जाने से वो मैं हार्डवेयर का इंजीनियर, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर नहीं बन गया। और उसी तरह से प्रॉपर्टी का भी काम वैसा ही होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग शादी विवाह करते हैं तो वो जितना इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा पार्टनर खोजना, फ्लैट खोजना भी उससे कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसी तरह से मैं ये भी बात बोलता हूँ कि एक जन की पूरी लाइफ टाइम की सेविंग मनी होती है, माने जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या एजेड हो जाते हैं, या एक यंग लड़का या लड़की का 20 इयर्स का मनी उसमें चला जाता है। अगर सही इन्वेस्टमेंट ना हो और सही जगह पैसा ना जाए तो। बहुत मेरे लोगों से बातचीत होता है जो उन्होंने बिना सोचे बिना समझे किसी अपने चाचा मामा अंकल के बात में आकर एक जगह इन्वेस्ट कर लिया, ले लिया, और पछताते हैं कि उसको अब हम क्या करें। तो अगर आप प्रॉपर गाइड चाहिए तो उसके लिए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, चाहे किसी से भी। हाँ, ये देखिए कि वो आपके पीछे पड़ तो नहीं जा रहा है कि बेचने के लिए, खरीदने के लिए। कहने का मतलब है जैसे कि अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो आपको पता है कि मैं कभी भी आपको कॉल नहीं करता हूँ, और नहीं कि आपको कॉल करने का प्रेशर करता हूँ कि आप खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। हाँ,
एक फॉलोअप होता है, उस फॉलोअप की फॉर्मेलिटीज मैं जरूर करता हूँ, सजेशन भी देता हूँ कि मार्केट का क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। अगर आप मेरे टच में आए, अगर मैं आपको जान गया, समझ गया कि जेन्युइन कस्टमर है, सही कस्टमर है, टाइम पास करने के लिए मार्केट में नहीं निकले हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरह से होता है, तो वो चीज को हम लोग जरूर मैंने उन लोग सामने वाले को हम लोग केयर करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं कि आप लोग मैंने ले सकते हैं, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन किसी को हम पीछा पड़कर सेल किए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है किसी को इतना पीछे पड़ने का। और मैं आप लोगों को फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग कोई लोकेशन, कोई प्रोजेक्ट का नाम मत पूछिए कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, क्योंकि ये सब चीजें अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो मेरा कोई रोल ही नहीं हो जाता है। और ये चीज आप सभी को समझना होगा कि मैं कोई यूट्यूबर और ब्लॉगर नहीं हूँ जो प्रॉपर्टी का यूट्यूब करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, नहीं। मैं अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता हूँ। अपने प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रॉपर्टी का मैं अच्छी तरीके से जानकारी ले लिया हूँ और ले जाने के बाद ही मैं उसको मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, बहुत जगह ऐसा भी होता है, पास्ट में फील किया है कि मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद जिस दिन आना होता है क्लाइंट नहीं आते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जिसको मैंने वेटिंग में करके रखा है वो बेचारे नहीं उनको दिखा पाता हूँ। अब मेरा टाइम बर्बाद चल जाता है, मैं घर पे रह जाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो हमें बता दीजिए कि हाँ हम नहीं आ पाएंगे। और अगर आप कोलकाता आ रहे हैं तो भी हमको बता दीजिए, मैं कोलकाता आ रहा हूँ, इस काम से आ रहा हूँ, एक जगह मेरा पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स है, वहां देख लेने के बाद मैं आपसे क्या देख सकता हूँ, क्योंकि उस समय मेरा फ्री रहना जरूरी होगा। क्योंकि मान लीजिए आप इस भरोसे में आए कि आप एक जगह देखकर मेरे से फिर विजिट कीजिएगा, उस समय मैं फ्री नहीं रहा तो ये भी एक बात होता है कि अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल होता है तो मैं दूसरे तीसरे को भी फोन करके पूछता हूँ, तो उस समय आप हमको संग संग रिप्लाई कर दीजिए कि आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो उस तरह से क्या होता है कि एडजस्टमेंट टाइप का बना रहता है। सब सारी बात आप लोगों को बताया हूँ, आशा है कि आप मेरे बात को समझेंगे और गंभीरता से लेंगे। और जो भी हम लोगों के बीच में काम होता है, ये रियल एस्टेट होता है रिलेशनशिप और ट्रस्ट के ऊपर में। अगर आपको मेरे पर ट्रस्ट होगा तो आप मुझे बेहिचक कॉल कीजिए और जितने भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का कोशिश करूंगा और करता हूं। यही कारण है कि मेरे मार्केट में भगवान के दया से, ऊपर वाले के दया से अच्छे गुडविल है। मैं जहां तक होता है मैं सबसे पोलाइटली ही बात करता हूं, लेकिन कुछ इक्के दुक्के ऐसे भी कस्टमर हमको मिलते हैं जो हमको मैंने क्या बोले कि एक नौकर से, नौकर बोलिए या दास बोलिए, इस तरह से बात करते हैं कि जैसे कि मैंने उनको कितना जन्म का उनका कर्जा खा कर बैठा हुआ है। तो सॉरी, मैं ऐसा बात मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी का जो कि बात करने का लायक ना हो और जो बात करने का तरीका उसको नहीं आता है। ये डिजिटल मार्केट का जमाना है, इस मार्केट में हर चीज डिजिटल है। आप अपने मोबाइल को एक हाथ में रखकर दूसरे हाथ से पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, पूरा दुनिया घूम सकते हैं। आपको सुनील श्रीवास्तव की सर्विस नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सुनील श्रीवास्तव वो पर्सन है जो आपके सपने को, आपके इन्वेस्टमेंट को फुलफिल कर सकता है, अब बेहिचक कॉल कीजिए। फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट बात हमको बोलना था कि अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो बेहिचक कॉल कीजिए। मैं कोई यूट्यूबर और ब्लॉगर नहीं हूँ और नहीं उससे मुझे कोई अर्निंग होती है। मैं अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, अपना जो भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। इस गर्मी में, धूप में, चिलचिलाती धूप में मैं निकलता हूँ घर से, प्रॉपर्टी का सर्च करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ। जो हमको अच्छा लगता है मैं वही प्रॉपर्टी को लेकर आगे बढ़ता हूँ। और मेरा बेसिकली न्यू टाउन, राजाघाट और सेक्टर 5 ही में मैं बेस्ड हूँ। बाद बाकी ऑल ओवर कोलकाता के लिए मेरा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रोकर कंपनी है, उसके साथ मेरा टाई अप हो रखा है। अगर उस तरह का रिक्वायरमेंट आता है तो मैं उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उनका जो भी चाहिए होता है मैं उसे
लिंक करवा कर देता हूं ताकि उनको सही जगह पर सही चीज उनको मिल सके। और वो जो इंटरनेशनल ब्लॉगर कंपनी है, उसका नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये हम लोगों का एग्रीमेंट रहता है कि हम लोग नाम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कोलकाता, अगर न्यूटाउन राजाघाट सेक्टर 5 से बाहर में भी प्रॉपर्टी देखते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो पार्टनर कंपनी है वो आप लोगों को हेल्प कर देगा। और अगर आपको न्यूटाउन राजाघाट सेक्टर 5 में चाहिए तो आप मेरे पास बेहिचक कॉल कर सकते हैं, कीजिएगा। और ये सब बातों के साथ मैं अपने बातों का अंतिम विराम फुल स्टॉप करना चाह रहा हूँ। और साथ ही ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैं जितना तक हो सकेगा मैं आप लोगों को बेस्ट सर्विस दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ और आप सभी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।